पहाड़ों पर आग का कहर, उत्तराखंड में डराने लगे सुलगते जंगल, लोगों के घरों में फूल रहा धाम, अब तक 4 की मौत। यूपी के बदायूं जिले में सीएम धामी ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की वोट की अपील, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। सीएम धामी ने केदारनाथ रवाना किए सेवादार, 3 यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा, जगह जगह होगा भव्य स्वागत। 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट, शुरू हुई आरटीओ कांस्टेबल ट्रेनिंग, यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था पर नजर। 4 धाम यात्रा में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन, दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू, 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान, एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की दी सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। रुड़की की सोलानी नदी के पुल के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, साथ ही मृतक की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वप्निल किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस को सोलानी नदी के पुल के नीचे अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। वह मौके पर पहुंचे, जिसे देखकर लगता है कि व्यक्ति को चाकू से गोद कर मारा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सूत्रों से पता चला है कि मृतक को दुर्गा चौक के आसपास देखा गया था। फिलहाल मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गगनहर के एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आया तो स्थिति ऐसी है कि उस युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गा चौक के आसपास के इलाके में उक्त युवक को कभी देखा गया है, ऐसी अपुष्ट जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवारजनों को भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 300 युवाओं की टीम को हरी झंडी दिखाकर केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया। सुबह सेवक सदन से युवा मोर्चा नेता हिमांशु चमोली के नेतृत्व में मुख्य सेवा टीम डोईवाला के भनियावाला पहुंची, जहां पर फूल मालाओं से सभी का स्वागत साक्षात्कार करके मुख्य सेवक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह टीम 4 दिन तक ऊखी मठ में लेकर केदारनाथ तक का विशाल भंडारे का आयोजन यात्रियों के लिए करेगी। कार्यक्रम मुख्य सेवक की तरफ से पूरे उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्राएं चालू होने वाली है, केदारनाथ बाबा के जो कपाट खुलने वाले हैं, आदरणीय मुख्य सेवक जो प्रधान सेवक जिस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये दल उनका ही दल है और उन्होंने ये यात्रा सुगम बनाने के लिए पहले 5 दिन 6 दिन का जो भंडारा है, इसका आयोजन करने के लिए हम सभी युवाओं को प्रेरणा देते हुए आगे हम लोगों को केदारनाथ कपाट खोलने के लिए भेजा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जैसे कि अनेकों प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए अनेक क्षेत्रों से टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। कुछ लोग नासिक से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ दिल्ली से और कुछ हमारे उत्तराखंड के। सब संयुक्त होकर बाबा का डोली को हर्ष और उल्लास से केदारनाथ तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और सभी श्रद्धालुओं में भोजन भंडारे का कार्यक्रम गर्मजोशी से रहेगा। पहाड़ के जंगल आए दिनों आग की लपटों से धधकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रोकने का प्रयास वन विभाग करने में जुटा हुआ है। वहीं जंगलों की आग अब लोगों के लिए जान पर उतारू हो गई है। ताज़ा मामला थापली गांव का है, जहां पर जंगलों में आग लग गई। धीमे धीमे यह आग लपेट में 65 वर्षीय बुजुर्ग के खेतों में आ पहुंची, जिसके बाद बुजुर्ग महिला आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन वह आग की चपेट में आ गई और चपेट में आने के कारण वह बुरी तरह से झुलस गई। आनफान में महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे गंभीर हालत देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है। महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण महिला ने एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग जंगलों में आग लगने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने सभी लोगों से आग्रह भी किया कि उन्हें आसपास जंगलों या खेतों में आग लगती दिखे तो इसकी सूचना पहले वन विभाग को दें। मेरी
चूँकि ये इंसिडेंट इस रीज़न से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में यात्रियों को कुछ परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम संगठन जुड़े हुए हैं। वहीं देहरादून में बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलेंगे। मुख्य सेवक द्वार आज से 10 मई तक भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास से 250 सेवादारों की टीमों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दिनांक 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज मुख्यालय पौड़ी से सटे टीक मार्ग पर सिविल एंड एवं रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुक रुक कर जंगलों में लग रही भयावह आग नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमें सूचना थी, मीटिंग से जैसे हम आए तब से हम यहीं पे खड़े हुए हैं और ये पता लगा था कि आग जो है पूरे क्षेत्र में फैल रखी है, तो हमारा स्टाफ तब से यहाँ पे कार्रवाई में लगा हुआ है। तेज थी जिसके कारण इसको कंट्रोल हमने एक बार किया तो दोबारा से हवा की तरफ फैल गई और अभी हमारा स्टाफ पुनः इसको कंट्रोल करने लगा। बेसिकली इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गाँव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसका वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी ऐसे जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और आग का लगना कारण क्या है, वो गांव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गांव लोग अपने खेतों को सुधारते हैं और कुछ बीड़ी कुछ कह रही तो नॉर्मल बात है, बीड़ी उड़ी कोई नहीं पीता जानबूझ के, सिर्फ लगाते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से आपने ये हमारे जो नजदीकी क्षेत्र हैं पौड़ी जिले के, पौड़ी के जो आग जो इस समय अग्नि में एकदम जल रहे हैं हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारा टेकाई वाला एरिया हो या मेरे नजदीक मेरे पीछे भी एक जो एरिया दिख रहा होगा आपको, वो भी जंगल से लगातार यहाँ की आम जनता भी बहुत परेशान है और धुएं से भी और इन चीजों से। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि ये सारे अपने मेन वन विभाग के प्रशासन से कि वो वाकई में बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहा है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ वन विभाग का। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए आरटीओ द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों को सभी जिलों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेक पोस्ट में प्रवेश कर रही है तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं ताकि जो हमारी हाईटेक चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जो हर रूट की शुरुआत में जो दो हमारी ऋषिकेश में, एक देहरादून में और एक विकासनगर में, गाड़ी यात्रा में एंटर करने से पहले ये देख लें कि ओवरलोड ना हो, ड्राइवर की स्थिति ठीक हो और गाड़ी ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाया हुआ हो। रामनगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर आज एक दुल्हन की बारात आनी थी, लेकिन बताया जाता है कि दूल्हे और उसके परिवारजनों ने दहेज में अचानक
मांग कर डाली और पूरी ना होने पर बारात दुल्हन की दहलीज पर ना पहुंचने के बाद दुल्हन पक्ष में मचा हड़कंप। मामले में दुल्हन के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने के कारण यह लोग बारात लेकर नहीं पहुंचे। उन्होंने इस मामले में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि इस मामले में लड़की पक्ष की ओर से दी गई तहरीर की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बात ये हुई थी कि हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फ़ोन ये 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक भी नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा। हम 5 बजे ही बारात नहीं आई। दहेज कितना दिया था, कब दिया था? दहेज हमने 1 तारीख को दिया था। स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, इतना सब दहेज में सामान होता, सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मैंने सर। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? अब वो बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं। देखिए, लड़की पक्षी वाले अभी थाने पर आए थे। उन लोगों ने हमें बताया कि काशीपुर से जो है हमारी लड़की की शादी जो है थी आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में, और बारात आनी थी। हमने 600-700 लोगों का जो है खाना भी यहाँ पर बनाया था। कुछ मेहमान लोग आकर के जो है खाना भी खा के गए। परंतु जो है काशीपुर जो बर पक्षी की तरफ से ये उनके द्वारा जो है दूरभाष से अवगत कराया कि हम जो है फूल उरल के मतलब गाड़ी जो है की आवश्यकता है हमें, जब आप हमको देंगे तो तभी हम बारात लेकर के वहाँ आएंगे। एक तहरीर उनके द्वारा जो दी गई है उसमें जो है हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दंगल को जीतने के लिए देश भर में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में धामी शुमार है। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया है। इस बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं और राज्य की जन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। वहीं विपक्ष ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के साथ ही बिजली पानी की किल्लत के मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पेयजल कटौती के विरोध में जल संस्थान का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं विपक्ष के इस हंगामे के बीच राज्य के जंगलों में फैली आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में 64 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं आग की चपेट में आने से सोमेश्वर में 2 मजदूरों की भी मौत हो गई है। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में जंगलों में लगी आग की रोकथाम, बिजली और पेयजल संकट को दूर करने पर चर्चा होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते प्रचार और गति पकड़ रहा है। इसी बीच भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर स्टार प्रचारक जगह जगह प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में धामी शुमार हैं। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। इसी बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त है और राज्य की जन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। उत्तराखंड में जल संकट है। आप शहरी क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि जगह जगह जो है
जल की समस्या से जो है वार्ड के लोग जो है जूझ रहे हैं और पूरे महानगर में ही जो है बहुत बुरी स्थिति है। हमने तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताया था कि अभी गर्मी की शुरुआत है और शुरुआत में ये हालात हैं तो बाद में क्या हालात होंगे, अभी से जो है सावधान होना चाहिए, प्रशासन को चाक चौबंद नजर आना चाहिए। लेकिन कोई भी गंभीरता जो है प्रशासन के स्तर पे देखने में नजर नहीं आ रही है। और पूरे प्रदेश में आप देखिए वनाग्नि ने जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उत्तराखंड की वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और सरकार जो है हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, कहीं गंभीर नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों की चिंता तो करते हुए नजर आए, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने उम्मीद और सीधे आपको यूपी के अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर राम मंदिर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में आया है। किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या इस तरह बदलेगी, ने छूना बंद कर दिया था। कुछ ऐसे नेता थे जो राम पर उसके बाद ये परिस्थितियां बनी, लेकिन प्रधानमंत्री ने तन मन धन से इसको समझ गया। और आप जो देख रहे हो, इससे पहले भी जब उन्होंने पहली बार के दर्शन करने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज़ पर। सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से दे रहे हैं, जहां पर आरती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री रामलला सरकार के। तस्वीरें देख रहे हैं, उनके साथ ही चंपत राय वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर राम मंदिर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। अयोध्या से पीएम नरेंद्र मोदी लाइव है। राम मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए।
पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या से पीएम नरेंद्र मोदी लाइव। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रामलला मंदिर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।